अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज का ब्लॉग सहरी के हवाले से है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं उठ जाती हूँ तकरीबन 3 बजे। उठ के सबसे पहले लाइट ऑन की, उसके बाद जी वॉशरूम में एंटर हुए हम, टीथ ब्रश पकड़ा। उसके बाद जी हमने सबसे पहले अपने टीथ ब्रश किए, क्योंकि टीथ ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, खाने से पहले भी और खाने के बाद में भी। आप सब ज़रूर किया करें, इससे आपके मुंह में जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उससे मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो आप ज़रूर खाने से पहले भी और खाने के बाद भी ब्रश ज़रूर किया करें। तो जी अब हमने अपना ब्रश वगैरह कर लिया था, तो इसके बाद हम एंटर हो रहे हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले जी किचन की मैं विंडो ओपन कर रही हूँ। उसके बाद हम आते हैं जी अपने स्टोव की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना स्टोव ऑन करते हैं। जैसे कि चूल्हा आप सब देख रहे हैं, ये मैंने ऑन कर लिया। इसके बाद जी हम सबसे पहले आप सबको दिखाते हैं आज हमने बनाया क्या है सालन में। तो जी आज मैंने सालन में जो बनाया है ये है जी, मेरी सिस्टर ने बनाया है ये सालन। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये शोरबे वाला सालन होता है। अगर किसी को पता हो तो इसमें सौंफ वगैरह डलती है, अगर किसी के घर में बनता हो तो आप सबको पता होगा। तो जी यहाँ पे मैंने अब अपना चूल्हा ऑन करके सबसे पहले तवा अपना रख लिया ऊपर। अब बनाते हैं रोटियां। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रोटियां बनाने से पहले क्यों ना चाय भी साथ साथ हो जाए। तो जी जनाब मैंने अपने साथ साथ चाय भी रख ली ऊपर। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रोटियां। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मुझे एक्चुअली रोटियां इतनी अच्छी बनाना नहीं आती, मगर फिर भी मैं ही सहरी अपने घर में बनाती हूँ। तो जी ये फ़र्स्ट रोटी जो बन रही थी ये थी अब्बू की रोटी, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। तो मैंने ये फ़र्स्ट रोटी अपनी बना ली थी। अब जी मैं अपनी सेकंड रोटी बनाने लगी हूँ। तो जी जनाब ये मैंने अपनी सेकंड रोटी ऊपर डाल ली थी और साथ साथ मैं चाय भी देख रही थी। जी ये 2 रोटियां बन गई अब्बू की, और जी ये अब्बू की सहरी रेडी है और अब मैं उनको देने जाती हूँ। उसके तो जी जनाब मैं दे आई हूँ अब्बू को रोटी, और अब जी मैं अपना पराठा बना रही हूँ। सहरी में बिल्कुल मैं हल्का फुल्का सा ही पराठा खाती हूँ, बहुत लाइट सा, ज़्यादा हैवी भी कुछ नहीं खाया जाता। तो जी ये मैं अपना पराठा भी बना रही हूँ। तो ये मेरा पराठा बन गया है, अब रेडी है। तो अब मैं भी अपनी सहरी करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं एक लस्सी का गिलास भी क्यों ना साथ पी लूँ। तो यहाँ पे मैं लस्सी अपनी बनाने लगी थी। ये टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो लस्सी आपको पता है कैसे कैसे बनाई जाती है, और हमने तो बस ये योगर्ट ऑलरेडी मेल्ट होती है, इसको ले गिलास में आप 2 स्पून डाल लें और पानी डाल लें, सॉल्ट डाल लें, डेट्स इट। तो मेरी सहरी रेडी। तो जी अब सहरी तो मैंने अपनी कर ली थी। अब बाहर का व्यू मैंने कहा थोड़ा आपको दिखा दूँ इस टाइम का। तो सहरी मेरी हो चुकी थी, अब मैं अपनी विंडो वगैरह बंद कर रही थी। तो जी अब मैं चलती हूँ अपने रूम में। तो ये सब जी मेरा पानी का जो आखिरी गिलास था वो मैंने पी के अभी रखा। तो अब साथ ही अजान हो गई, तो मैंने सोचा साथ ही हम नमाज भी अपनी पढ़ लेते हैं। तो जी अभी मैंने नमाज़ अपनी पढ़ ली थी यहाँ पे। और नमाज़ पढ़ने के बाद आप फजर की अज़ान के बाद जब आप नमाज़ पढ़ लें तो आप 7 टाइम्स आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी आयत छोटी सी, तो आप वो मस्ट पढ़ा करें। तो जी अब मैं वही ये बैठ के इधर वही मैं अपनी आयत पढ़ रही थी 7 टाइम्स। तो जी जनाब आप सब ने जैसा कि देखा होगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी वो आयत, तो ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद जी मैं अपना कुरान पाक लेके बैठ गई थी यहाँ पे, अपना कुरान पाक पढ़ रही थी। कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ ही मैंने सोचा मैं क्यों ना थोड़ी सी अपनी तस्बीह पढ़ लूँ। तो ये मैं अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट फैमिली के साथ। तो जी अब हम सोने लगे हैं। सोने के बाद जी ये सुबह के 11 बज गए थे और मैं यहाँ पे उठ गई थी। मैंने सोचा ये भी मैं थोड़ा ऐड कर दूँ। तो